हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का मिड टर्म का सैंपल पेपर कराने जा रहा हूँ। ठीक है, जो आपके 2025 और 26 के सेशन के बच्चों के लिए। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको खंड का भूगोल के क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, खंड का इतिहास के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्लीज़ क्लास 10 के एसएसटी की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम भूगोल के क्वेश्चन देखेंगे, तो आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से आपका खंड खा शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 10 से। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। सेकंड बच्चों, यहाँ पे विशेषता दे रखी है। इस विशेषता को पढ़ के हमें पहचानना है कि ये कौन सी मृदा है। मृदा की पहचान करनी है। तो पहला है बच्चों, इन मृदाओं का निर्माण भारी वर्षा से अत्यधिक निचालन के द्वारा कारण होता है। और ये मृदा काजू की कृषि के लिए सबसे उपयोगी है। बच्चों, काजू की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? लेटराइट है। तो यानी कि सही आंसर क्या होगा? लेटराइट होगा। 12 क्वेश्चन है बच्चों, भैरवदेव डाकघर सेंचुरी भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो कौन से राज्य में बच्चों? ये राजस्थान में है आपका। 13 क्वेश्चन है, इसमें से गलत मैचिंग को पहचाना। देखिए, गलत मिलान को पहचानिए। जलोढ़ मृदा गन्ने की कृषि के लिए। ठीक है, काली मृदा से कपास की कृषि होती है। लेटराइट से अभी हमने ऊपर देखा काजू की कृषि होती है, लेकिन लाल मृदा से सेब की कृषि के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। तो डी सही आंसर है इसका। इसे बच्चों 14 क्वेश्चन है कि क्या संसाधनों का अगर हम अति उपयोग किए बिना भी विकास संभव है? हम संसाधनों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें तो उससे विकास हो सकता है। क्या ये संभव है? उदाहरण सहित हमें बताना है। तो देखिए इसका आंसर हाँ, संसाधनों का अति उपयोग किए बिना भी विकास संभव है। इसी को हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। देखिए, सतत पोषणीय विकास क्या होता है? सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास ऐसा हो जो वर्तमान की जरूरतों को पूरा करें और साथ ही जो आने वाली पीढ़ियां यानी कि भावी पीढ़ी उनकी जरूरतों को भी पूरा करें। ठीक है, वो भी कोई समझौता ना करें। उदाहरण के लिए जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग, ये एक अक्षय संसाधन है जिनके उपयोग से जीवाश्म ईंधन का अति उपयोग क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ठीक है, इनका इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, अगर हम इसकी जगह पे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का यूज़ करेंगे तो इनका अति उपयोग रुक जाएगा और पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा जो हमारे जीवाश्म ईंधन के कारण होता है, जिससे क्या होगा? विकास भी होगा, संसाधन भी क्या होगा? बचे रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है बच्चों कि वनों के संरक्षण में समुदाय की भूमिका पर आपको संक्षिप्त नोट लिखना है। तो देखिए, वनों के संरक्षण में स्थानीय समुदाय की भूमिका यह है। पहला बच्चों, चिपको आंदोलन के द्वारा हिमालय क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने क्या करा था? इसमें पेड़ों को बचाने के लिए उन्हें गले लगाकर पेड़ों से चिपट गई थी ताकि जो वहाँ के ठेकेदार है उन पेड़ों को ना काट सके। सेकंड, भैरवदेव डाकघर सेंचुरी जो राजस्थान, देखिए अभी हमने क्वेश्चन देखा था एमसीक्यू में, तो राजस्थान में ये राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांव के लोगों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरवदेव डाकघर सेंचुरी घोषित कर दिया। वे अपने नियम बनाते हैं और शिकार पर प्रतिबंध लगाते हैं जिससे वे वन्य जीवों को बचाते हैं। तीसरा, पवित्र उपवन, आदिवासी समुदाय प्रकृति के कुछ हिस्सों को पवित्र उपवन मानकर उनकी पूजा करते हैं और इन जंगलों के पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं देते हैं, जिससे ये वन क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, भारत में जल संरक्षण की किन्हीं 3 पारंपरिक विधियों के बारे में बताइए जिससे हम पानी को बचा सकते हैं। तो देखिए, भारत में जल संरक्षण की किन्हीं 3 पारंपरिक विधि के कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है बच्चों आपका छत वर्षा जल संचयन। ये विधि मेघालय में व्यापक रूप से चलती है। ठीक है, वहाँ पे होती है जहाँ छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को पाइप के माध्यम से जमीन के अंदर टैंक होता है उसमें इकट्ठा किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। सेकंड विधि बच्चों खादिंग, ये राजस्थान के जैसलमेर में प्रचलित एक कृषि विधि है। इसमें वर्षा जल को निचले खेत में जमा किया जाता है, बारिश के पानी को, जिससे क्या होती है? नमी बनी रहती है और रबी की फसल इससे आसानी से उगाई जा सकती है। तीसरा बच्चों गुल। ठीक है, ये कुल पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में जैसे हिमाचल प्रदेश में नदी की धाराओं को बदल के खेतों तक पहुंचाने के लिए एक चैनल्स यानी कि व्हीकल बनाई जाती हैं।
जिससे पानी को सेविंग होती है। ठीक है, इसके बच्चों इसी की चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दिया है कि जल की मात्रा को ना तो घटाया जा सकता, ना ही हम जल की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। इस कथन को आपको एक्सप्लेन करना, व्याख्या करनी है। तो देखिए ये आपका उत्तर 6 है, ये वाला नीचे दिया हुआ है, ये रहा 16। ठीक है, ये कुछ नहीं है, यहाँ से है आपका आंसर कि ये कथन बच्चों क्या है, सही लिखा हुआ है कि जल की मात्रा को ना तो हम बढ़ा सकते हैं, ना ही हम घटा सकते हैं। ये पृथ्वी पर जल के कुल आयतन और जल चक्र के सिद्धांत को दर्शाता है। जैसे कुल आयतन स्थिर, पृथ्वी पर जल का कुल आयतन लगभग स्थिर ही रहता है। जल का एक रूप से दूसरे रूप में बस क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, जैसे बर्फ से जलवाष्प बनना, फिर वापिस से जल बन जाना। लेकिन कुल मात्रा क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है, बदलती नहीं है। जल चक्र भी एक ऐसी ही प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल क्या होता है, महासागर, वायुमंडल, भूमि के बीच घूमता ही रहता है। वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण शामिल है इसमें। ठीक है, पहले वाष्पीकरण होता है, फिर ऊपर जाके बादल बन जाते हैं, फिर वहां से बारिश के रूप में नीचे गिरते हैं, जिसे वर्षण कहते हैं। तो ये प्रक्रिया इसमें चलती ही रहती है जल चक्र की। थारा बच्चों उपलब्धता की समस्या, हालांकि मात्रा स्थिर है पर उपयोग योग्य मीठे जल की उपलब्धता घट रही है। जो मीठा जल है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि पानी प्रदूषण हो रहा है, अति दोहन हो रहा है, और जलवायु परिवर्तन के कारण जल का पूर्ण भरण क्या होता है, ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा, उसमें कमी आ रही है। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17 कि भार के संदर्भ में संसाधन नियोजन की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिए। तो देखिए, संसाधन नियोजन की आवश्यकता निम्नलिखित कारण से महत्वपूर्ण है। फर्स्ट है, संसाधनों का असमान वितरण है। संसाधन मतलब अलग अलग तरीके से बटा हुआ है। जैसे भारत में संसाधन बहुत असमान रूप से बटा हुआ है, वितरित है। उदाहरण के लिए जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे खनिज और कोयले वहाँ पे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन की मात्रा ज़्यादा है, लेकिन राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की मात्रा की कमी है। सेकंड बच्चों, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। संसाधन का अति उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण होता है, सामाजिक में आर्थिक समस्या पैदा होती है, इसलिए इसको हमें बिल्कुल सही तरीके से हमें क्या करना चाहिए, संसाधन को यूज़ करना चाहिए, नियोजन से के साथ करना चाहिए। ठीक है, संसाधन के विवेकपूर्ण और संतुलित उपयोग को सुनिश्चित किया जा सकता है। नियोजन बच्चों क्या होता है, नियोजन आके प्लानिंग के साथ। ठीक है, आप प्लानिंग के साथ संसाधनों को हमें सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। थर्ड बच्चों, सतत पोषणीय विकास, जो आने वाली पीढ़ी यानी कि भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों के संरक्षण हेतु सतत पोषणीय विकास जरूरी है, जो केवल उचित नियोजन से ही संभव हो पाएगा, सही प्लानिंग के साथ ही। प्रांतीय क्षेत्रीय असमानताएं, नियोजन ये सुनिश्चित करता है कि जिन क्षेत्रों में संसाधन की कमी है उन्हें केंद्रीय सहायता और निवेश के माध्यम से विकास के लिए मदद मिल सके। फिफ्थ बच्चों, राष्ट्रीय विकास में योगदान, नियोजन सभी संसाधनों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार उपयोग करके राष्ट्रीय विकास की दिशा में उन्हें आगे बढ़ाने में भी क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों इसकी चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दिया है 17 की भारत में जो अलग अलग प्रकार की विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती हैं उन पे एक संक्षिप्त नोट लिखना है सभी मृदा के बारे में। ठीक है, आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखिए, भारत में अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है। जैसे सबसे पहले जो है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा देखिए उत्तरी मैदान में व्यापक सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा वहाँ पे जमा की जाती है। इन सब नदियों से जलोढ़ मृदा बनती है। अब इसकी विशेषता क्या है बच्चों, ये सबसे उपजाऊ मृदा होती है जिसमें पोटाश, फॉस्फोरस और चूना पाया जाता है। गन्ना, चावल, गेहूं और दलहन की फसल के लिए उपयुक्त होती है। काली मृदा, इसका वितरण दक्कन ट्रेप, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में फैली हुई है। ठीक है, विशेषता ये कि कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है, इस वजह से इसे कपास मृदा भी कहते हैं। नमी धारण करने की उच्च क्षमता लगती है इसमें। थर्ड, लाल और पीली मृदा, इसका वितरण पूर्वी दक्षिण दक्कन पठार के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। विशेषता ये है कि क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है। लोहे के प्रसार के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है, और जल नियोजित होने पर ये पीली दिखाई देती है। फोर्थ है बच्चों लेटराइट मृदा, इसका वितरण भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अत्यधिक निच्छालन के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। विशेषता ये है कि काजू, चाय और कॉफी जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, इसे बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 18 है मानचित्र। मानचित्र में आपको बच्चों
ये सलाल बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध और नागार्जुन बांध, इन बांधों को दर्शाना होगा। ठीक है, तो इनके लोकेशन आप बुक में देख लीजिएगा। तो ये था बच्चों आपका खंड खा, जिसमें भूगोल के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको खंड गा, ठीक है, जिसमें आपके राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन होंगे, इनको कराऊंगा। आई होप ये जो क्वेश्चन कराएं आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।